हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह के 4 बजे के करीब हम सब उठ गए थे और सुबह सुबह माँ को करना था सरगही। और सुबह यहाँ पे देखिए माँ पी रही है डाव, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि ये है सरगही के टाइम में ही माँ जो भी थोड़ा खा पी लेगी वही है। उसके बाद से तो फिर फास्टिंग स्टार्ट ही है, जो खरना के सुबह से ही स्टार्ट ही हो जाता है छठ पूजा का पूरा फास्टिंग। तो अभी चाय बनाने के लिए मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले गैस स्टोव को हमें पोंछना होता है। ऐसे रात को सारा क्लीन करके सर्फ से अच्छे से पूरा धो दी थी, लेकिन ऐसा था कि सुबह हमें फिर भी थोड़ा सा जो हमारा गैस स्टोव है, चूल्हा है, उसे पोंछना ही होता है। तो इस तरीके से पोंछ करके अब हम यहाँ पे देखिए चाय बनाएंगे। और आपको पता है क्या, चाय तो मैं बनाई लेकिन माँ को मतलब उतना पीने का मन ही नहीं किया, तो ज़्यादा चाय पी ही नहीं, थोड़ा सा ही चाय पी, बस माँ का हो गया। तो इस तरीके से चाय और मैं पानी दी हूँ। और एक बात गाइस, अभी बहुत दिनों से मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं ससुराल में हूँ और थोड़ा बिज़ी भी चल रहा है। और आप सभी को पता ही है छठ पूजा के टाइम लोग कितना बिज़ी होता है, बहुत सारे काम रहता है। तो इसीलिए जैसे थोड़ा सा छठ पूजा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो चाय पीने के बाद अब माँ को मैं यहाँ पे नेल पॉलिश लगा दे रही हूँ, ताकि मतलब अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ज़्यादा हड़बड़ी में लगाने से ख़राब भी हो जाता है। यहाँ देखिए आशवी थोड़ा सा ठीक फील कर रही है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आशवी अभी खेल रही है सबके साथ। तो यहाँ पे फटाफट मैं थोड़ा बेडिंग कर लेती हूँ। तो आप लोग हमेशा दूसरे वाले घर का बेडिंग देखते थे, आज मेरे ससुराल वाला घर का भी बेडिंग देख लीजिए। तो आज हमें बेडशीट वगैरह सब चेंज करना था, क्योंकि आज है खरना और खरना का दिन में हम सब नया बेडशीट बिछाते हैं, मतलब क्लीन बेडशीट बिछाते हैं। तो इस तरीके से हमने बेडशीट चेंज कर लिया। और ये जो बेडशीट है ये आशवी के लिए ही, मतलब माँ बोली कि इस तरीके से बच्चा वाला टाइप का छोटा भीम वाला बिछा दो, अच्छा लगेगा। सो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में भी छठ पूजा होता है कि नहीं। अगर होता है तो आप लोग छठ पूजा कहाँ पे मनाते हैं। तो यहाँ देखिए बातों बातों में हमारा जो बेड है वो भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। साथ ही साथ मेरे हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प किए हैं बेडिंग करने के लिए। खास इतना मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं था, हो जाता मुझसे अकेले भी, लेकिन ये था कि थोड़ा जल्दी जल्दी करना था ना, तो इसीलिए हम दोनों मिल करके फटाफट कर लिए। अब चलिए हमारा बेडिंग का काम हो गया, अब थोड़ा सा चाय बना लेते हैं हम लोग अपने लिए। तो हम लोग अभी सुबह से कुछ भी खाए पिए नहीं थे, तो ये हमारा चाय बन रहा है। तो यहाँ पे ना क्या है कि सबको ना एवरीडे का चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दूध वाला चाय तो बहुत ही कम ही पीते हैं। तो यहाँ ससुराल वाले घर पे ना सबको एवरीडे वाला चाय बना करके फिर देती हूँ। तो हमारे घर, जो हमारे बिल्डिंग के नीचे स्टोर हाउस है, तो वहाँ पे भी ना बहुत कारीगर आए थे थोड़ा क्लीनिंग के करने के लिए, खरना पूजा जो हमें करना होता है ना, तो वहाँ पे तो वो लोग भी आए थे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मैं चाय निकाल दी। और साथ ही साथ यहाँ देखिए सारा क्लीनिंग हो गया, बर्तन, खरना का जो भी सामान था ना, वो खरना में जो बनता है, यूज़ होता है, सब कुछ यहाँ पे धुला गया है अच्छे से। और जो सूप वगैरह, जो टोकरी वगैरह है, सब कुछ अच्छे से हम सूखने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड जो शेफ़ है, तो इस तरीके से आज वो खाना बना रहे हैं। तो उन्हें था कि आज मैं खिचड़ी बनाऊँगा, तो हस्बैंड अपना कलाकारी दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मसाला खिचड़ी बनाते हैं इसीलिए। साथ ही साथ मैं और माँ रूम में आ गए थे और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा चूड़ी पहनना है, कौन सा लहठी। और गाइस और एक चीज़ कि हमें ना, हम बिहारी क्या है कि हम बिहारियों को ना छठ पूजा के टाइम में ना लहठी ही पहनना होता है। अब हर जगह पहनते हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम बिहारियों को लहठी पहनना ही होता है, क्योंकि लहठी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमें लहठी पहन करके ही करना होता है। तो यहाँ देखिए मैं भी हस्बैंड के साथ साथ यहाँ पे थोड़ा वेजिटेबल कटिंग का काम कर रही हूँ, ताकि ना सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो काम करते करते मम्मी का भी मेरा कॉल आ गया, तो मम्मी अपना घाट दिखा रही थी कि किस इस तरीके से डेकोरेशन हुआ है घाट का। और यहाँ पे देखिए फटाफट हम कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत लोग भी है, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए थोड़ा झटपट कि मतलब झटपट करने से सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तब तो हम खरना पूजा में मतलब वहाँ जा पाएंगे और सब कुछ अच्छे से बनाएंगे और सेलिब्रेट भी कर पाएंगे, साथ ही साथ इंजॉय भी कर पाएंगे। तो हस्बैंड यहाँ पे देखिए पूरा खिचड़ी बनाने का प्रोसेस तो हस्बैंड का ही है, वो बना रहे हैं। हम लोग जो काटने उठने वाला जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा आप सूट देख ही लिए, वही मैं वेयर करूँगी। साथ ही साथ हस्बैंड बोले कि मंगलसूत्र भी पहन लो, तो देखिए यहाँ पे मंगलसूत्र भी मैं पहन ली। और अब मैं हो गई हूँ एकदम अच्छे से तैयार, और सारा काम हमारा हो गया है। और यहाँ पे देखिए काम होने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, जो हमारा स्टोर रूम है ना वहाँ पे। तो ये नीचे का एरिया है, जो हमारा बिल्डिंग है उसके नीचे का एरिया है। तो चलिए तैयार होके मैं आ ही गई हूँ नीचे। तो ऐसे अभी मैं जा रही हूँ जो हमारा
स्टोर रूम है उसमें, मतलब स्टोर रूम क्या है, गैरेज है। तो इसमें ही हमारा जो भी खरना का जो पूजा होता है, मतलब पूजा होता है उसका सामान जो भी बनता है ना, खीर सब, तो ये सब के लिए हमें गैरेज में ही बनाना होता है। तो माँ बोली कि जाओ पहले कुल देवता का भी पूजा कर लो, सब कुछ अच्छे से कर लेने। तो मैं आज पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा था कि मैं आती थी, फिर बहुत कम समय के लिए रहती थी ससुराल, फिर वापस से चली जाती थी, टाइम ही नहीं मिल पाता था और देखते देखते दिन भी बीत जाता था। तो आज काफ़ी टाइम था, तो मैं इस तरीके से अपना कुल देवता का पूजा भी कर ली। और देखिए अब हमारा खरना पूजा का स्टार्टिंग हो चुका है। पूजा का स्टार्टिंग अभी नहीं हुआ है, मतलब जो सामान बनता है उसका स्टार्टिंग हो चुका है। क्योंकि गाइस अगर मैं थोड़ा कुछ भी गलत बोली होगी तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि होता है ना कि इतना हमें भी अच्छे से, मतलब हर चीज़ डिटेल से पता नहीं है कि क्या क्या एकदम सही चीज़ बोलना है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है बस मैं आप लोग के साथ वही उतना मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सिंदूर वाला भी काम होता है कि सब हम लोग, मतलब जितने लेडीज़ हैं आपस में भी सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर भी लगा करके फिर जो काम होता है वो स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे सब कुछ जो भी बर्तन था जो हम यूज़ करने वाले हैं अभी, सबको अच्छे से क्लीन करके रखा गया है। और यहाँ पे दूध आप देख ही सकते हैं, लगभग मतलब कि 12 से 13 केजी दूध आया था खीर बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए सिंदूर का हो गया है, अब सबसे आशीर्वाद भी लेना होता है। तो आशवी यहाँ पे देखिए बहुत ही रो रही थी, क्योंकि अभी आशवी का तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, मतलब वो खेल ही नहीं रही है, सिर्फ गोदी में ही है। तो मतलब वो अभी सारा टाइम गोदी में ही रहती है। तो अभी यहाँ पे देखिए अभी हम लोग लगाएंगे आलता, मतलब महावर। मैं लगाई नहीं थी और आज खन्ना का दिन भी था, तो फिर माँ बोली कि तुम सबको लगाओ। तो फिर बारी बारी से अब मैं सबको लगाऊंगी आलता। तो सबसे पहले माँ को लगाई और बहुत ही भूख लग गया था, तो अभी हम आ गए हैं ऊपर। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड खिचड़ी बना लिए हैं, और आपको मैं बता नहीं सकती कि खिचड़ी कितना ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम प्रसाद वाला खिचड़ी लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं और हस्बैंड दोनों बैठ कर के खा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अभी अभी हम लोग का कुछ खाने पीने का भी कुछ ऐसा टाइम टेबल ही नहीं हो रहा है, मतलब कभी जल्दी बन रहा है तो जल्दी खा रहे हैं, कभी लेट हम लोग बना रहे हैं तो लेट खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो देखिए खाना पीना सारा हो गया, अब हम थोड़ा सा चाय भी पी रहे हैं। उसके बाद में फिर जा कर के हमें फिर भी मतलब नीचे जाना होगा, और भी बहुत सारा काम है। तो छठ पूजा जैसे स्टार्ट हो जाता है तब तो काम का कमी रहता ही नहीं है, सारा काम रहता है। और यहाँ देखिए मेरे छोटे देवर मेरा फ़ोन ले करके वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, और ये सारा बोले कि भाभी मैं ना घर का रिकॉर्ड करके लाता हूँ और फिर आप दिखाना अपनी वीडियो में डालना। तो इस तरीके से चलिए मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी अपना घर। तो ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं यही है मेरा ससुराल वाला घर। और आशवी भी देखिए बाहर आई है घर के, और सब कोई आशवी के ही पीछे लगा हुआ है कि आशवी खेले, हंसे, मुस्कुराए, थोड़ा एक्टिव फील करे। लेकिन अभी आशवी बहुत कमज़ोर हो गई है, मतलब वो अब अच्छे से चल भी नहीं पा रही है। तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब कि इतना शुभ टाइम में, एक अच्छा टाइम में हम लोग सब इंजॉय करते, सेलिब्रेट करने का टाइम है ये, लेकिन आशवी के लिए ही थोड़ा सा ना बहुत मतलब अजीब लग रहा है। और ऐसा हो रहा है कि जल्दी आशवी ठीक हो जाए। तो इस तरीके से देखिए अब मैं लगा रही हूँ छोटी माँ को आलता। तो बारी बारी जितना भी मुझसे बड़े हैं लेडीज़ उनका सबका आलता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना भी आलता लगा रही हूँ। सोची थी कि कुछ डिज़ाइन करके लगाऊंगी अच्छा सा, लेकिन ये था कि बच्चा का टेंशन, ऊपर से क्या होता था कि आशवी बार बार रो रही थी एकदम ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के, तो फिर उस पर भी ध्यान हो रहा था। तो ना जैसे तैसे फिर स्टार्टिंग में तो सोची बहुत अच्छा लगाने, लेकिन फिर जैसे तैसे लगा ली। तो इस तरीके से मेरा कुछ आलता हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे है जो मेरी बीच वाली माँ है, सासू माँ, तो फिर इनका भी मैं आलता लगा रही हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि सबका आलता लगाना होता है मुझे, जो मुझसे बड़े हैं। और यहाँ पे देखिए माँ को सूट एंड साड़ी निकाल के मुझे दी है, जो कि मेरे लिए ख़रीदी थी, बहुत पहले ख़रीद के रखी थी। तो जब मैं मतलब माँ बोली थी तुम आना तो फिर सिला देंगे, तो इस तरीके से। और आशवी को देखिए यहाँ पे जो मेरी बीच वाली माँ है वो खिला रही है आशवी को। तो अभी आशवी को खिलाने पिलाने का जितना भी काम है वो सारा अभी बड़ी माँ के ऊपर हैंड ओवर हुआ है मुझसे, तो वही अभी टेक केयर कर रही है। तो यहाँ देखिए अभी टेलर मास्टर जो टेलर अंकल है वो भी आए हैं। तो एक दिन पहले ही नहाए खाए के दिन ही मैं इस तरीके से साड़ी दी थी, मतलब सिलने के लिए, जो ब्लाउज़ था साड़ी का। तो वो एक दिन में सिल करके लेकर आए, और टाइम भी बिल्कुल नहीं है। और मैं यहाँ पे पंजाब में रहती हूँ तो वहाँ अच्छा अच्छा साड़ी भी नहीं मिलता है कि वहाँ से मैं लेकर आऊँ। तो एक दिन में सिला, तो लेकिन ब्लाउज़ है ना थोड़ा टाइट लग रहा था, ऊपर से हार्ड भी था। तो अब ऑप्शन भी तो है नहीं, तो फिर भी अब उसी से काम चलाना होगा। तो इस तरीके से अपने ब्लाउज़ को भी मैं धो करके पसार दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइट था और कर रहा था। तो अब मुझे बाजू छोटा भी करवाना, मतलब करवाने का अगर मैं चाहूँ तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि मतलब टाइम लग जाएगा ना और मुझे कल ही पहनना था। तो इस तरीके से अब मैं जा रही हूँ गैरेज में जो खरना का प्रिपरेशन है वो करने। तो बस आज के वीडियो में गाइज़ इतना ही, और जो खरना का और भी बहुत सारा प्रिपरेशन, खीर बनाना, बहुत सारा चीज़ है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा पार्ट 2। तो ये कुछ पार्ट 1 मैं रखी हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए इतना ही है जो खीर का चावल मैं धो रही हूँ, जो इस तरीके से ही प्रिपरेशन में दिखाई हूँ। और इसके बाद वाला जो भी प्रिपरेशन था ना वो मैं सारा रिकॉर्ड की हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो बस अगर आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना है और आप चाहते हैं कि इसके बाद क्या क्या हुआ और किसने किसने मिलके बनाया, क्या क्या बनाया, तो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।